एंड एक नई आफत आ चुकी है। आप देखिए यूएस मार्केट्स लगातार टूटे चले जा रहे, रुकने का नाम नहीं ले रहे। हाय, दिस इज देव एंड वाचिंग ट्रेडर्स डायरी। मैं आज आपके सामने कोई न्यूज़ नहीं बताऊंगा कि ट्रंप ने क्या बोल दिया या जी जिनपिंग ने क्या बोल दिया या किसने किसको यहाँ पर लाठी मार दिया, किसने किसका भैंसा चुरा लिया, डजंट मैटर। यहाँ पर ना बहुत डिटेल में बात करेंगे कि वर्ल्ड मार्केट के अंदर हो क्या रहा है। खबरों से आप थोड़ा सा ना साइड हो जाइए। एंड लगातार ना यूएस के भैंसे डूबे चले जा रहे हैं, रुक नहीं रहे हैं। आप देखेंगे नेस्डैक यहाँ पर आपके सामने 3% नीचे 500 पॉइंट खिसक चुका है। आईटी आज अपने यहाँ थोड़ा सा कवर किया, वही आप देखिएगा दोबारा से अब क्या हुआ, यूएस आज टूट गया आईटी, कल आईटी फिर से दबाव दिख जाएगा। यही चल रहा है एंड डजेंट मैटर। मैं आपसे बता रहा हूँ ना कि मैं कोई खबर नहीं बताऊंगा आपको कि जी जिनपिंग ने क्या कह दिया, ट्रंप को किसने यहाँ पर ना लाठी मार दी या जी जिनपिंग को किसने यहाँ पर खींच कर गिरा दिया है, डजेंट मैटर। बट मैं आपके सामने बताऊंगा, मैं आपके साथ रेगुलर बात करूँ। कल भी मैंने आपके सामने ये बात करी, ये बियर का दरवाजा है, ये डाउ का चार्ट, राइट। वहीं से गिरावट आई ना आपकी और लगातार टूट ही रहे। अगर यहां पर ना ये थोड़ा संभल जाए डाउ तो ठीक है, हो सकता है कि बॉटम बन जाए। जब तक ये लो है तब तक तो ठीक है। एक बार लो को ब्रेक कर दिया, ब्रेक करना मतलब 36,600 का लो लगा था, अगर वो टूटता है 2000 पॉइंट के आसपास का और फॉल आ सकता है डाउ के अंदर। तो ये ध्यान रखें, 34,000 के आसपास का यहां पर ना एक गिरावट देखने को मिल सकती है। बॉटम बनना होगा, ये लो नहीं टूटेगा, 36,600 का लो नहीं टूटेगा, ये आप समझ लीजिए। तो अभी भी कुछ भी हो सकता है यूएस मार्केट के अंदर, तैयार रहिए। बट इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर जो लगातार तेजी देखने को मिल रही है, क्या वो एक ट्रैप है, ये थोड़ा समझते हैं। एफआईएस की बाइंग कुछ बोल रही है, अभी क्या चल रहा है, ये शॉर्ट कवरिंग चल रही है। अब यहां पर ना होना क्या है, क्योंकि क्वार्टरली नंबर इतने अच्छे तुम्हारे नहीं आ रहे और बैंकिंग आपके पास ना, हर चीज ना बैंकिंग नहीं होती है। आप बैंकिंग के दम पर ही आप चलते रहें। फिर वही वाली बात कि जिस तरीके 26,000 पर थे, 26,200 के आसपास मैनिपुलेशन चल रही थी, 9-10 दिन तेजी देखने को मिली वगैरह वगैरह, रोज गैप अप हो रहा, वही सारी चीजें दोबारा रिपीट हो रही है। तो ये स्पेकुलेशन ही है, सिंपल सी बात है, ये स्पेकुलेशन में ही जोड़ेंगे। एंड नेस्डैक आईटी की बात करता हूं मैं, वहां के अगर ये लो टूटता है तो यहां पर आप ये समझ लीजिएगा, ये लमसम लो है 16,400 16,500 के आसपास का लो है नेस्डैक 100 इंडेक्स। ये फ्यूचर है, स्पॉट आपको 15,500 के अराउंड देखने को मिल रहा है। अगर आप देखेंगे यहां से अगर टूटा ना, ये आपका इंपॉर्टेंट जगह है, ऑलमोस्ट 15,500 या 600 के आसपास है। एग्जैक्ट लेवल मुझे अभी समझ में नहीं आ रहा है, बट ये 15,500 15,600 है, क्योंकि मैं बहुत पहले बात कर चुका हूँ, वो मुझे लेवल याद नहीं। तो इसीलिए 15,500 तक यहाँ पर ना ये फ्यूचर नेस्डैक के स्लिप हो सकते हैं, यानी कि हमारे यहाँ आईटी में और दबाव। अच्छा, ये सब बताने का मतलब क्या है? ये बताने का मतलब ये है कि हो सकता है जब यहाँ पर गिरावट पूरी हो नेस्डैक के अंदर, डाउ के अंदर, हमारे यहाँ भी गिरावट पूरी हो, हमारे यहाँ आईटी के अंदर बॉटम बन जाए। इसलिए मैं आपके सामने रिपीट कर रहा हूँ, आप समझ गए। तो ये तो यूएस मार्केट्स का हो गया, भैंसे डूब रहे हैं। अब देखते हैं यूएस में दूध कौन देगा, ठीक है ना। तो ये बात आ जाती है, खैर जोक सपाट है। अभी यहाँ पर हम अगर अभी देखें ना, एफआईएस का आज का आंकड़ा कितना, आज 300 पॉइंट का तेजी देखने को मिला। आप देख रहे थे एचडीएफसी बैंक जो है वो टूट रहा, आईसीआईसीआई बैंक उसकी तेजी खत्म हुई, दिग्गज बैंक जो हाई वेटेज वाले थे वो उनकी तेजी खत्म हुई, एसबीआई की तेजी खत्म हुई, आपने देखा होगा। बट बैंक निफ्टी जो है वो 1000 पॉइंट प्लस ही रहा। दैट्स कॉल्ड शॉर्ट कवरिंग। शॉर्ट्स ना जो बिल्डअप था वो हट रहे थे बस, और कुछ नहीं, ठीक ना। तो ये बात यहां पर आ जाती है। अब भाई जब मोस्टली जो दिग्गज बैंक है वही टूट रहे हैं, तो आपका इंडेक्स में कैसे एकदम जो है स्टेबिलिटी है, ये भी तो बात है। क्या एक्सिस बैंक में इतना दम आ चुका है कि सब कुछ वही खींच ले रहा है? ऐसा कुछ भी नहीं है ना, समझ में आ रही बात। तो ये सब ना जो चल रहा है ये बिल्कुल ठीक नहीं चल रहा है। लग रहा होगा ये कब ट्रैप में चेंज हो जाए, कुछ भरोसा नहीं है। मुझे भी नहीं पता कि ये ट्रैप है या नहीं है। मैं खुद यहां पर ना दंग हूं एंड कंफ्यूज हूं, क्योंकि यार गैप पर गैप, गैप अप, ये सब सिनेरियो वैसे ही चल रहा है जो 26,000 के टाइम हो रहा था एंड एकदम से कोलैप्स आ गया।
क्या वही सारी चीज़ें रिपीट होती रहेंगी क्या? वो बता रहा ना कि इंडियन स्टॉक मार्केट से बुरा स्पेकुलेशन किसी और मार्केट के अंदर नहीं होता है। दुनिया भर के मार्केट परेशान है, इंडियन स्टॉक मार्केट में इतना पैसा नहीं आ गया है कि एकदम से जो है इतना सॉलिड रिकवरी होगी। निकला कितना पैसा है, आया कितना है, आ गया भैया कितना आ गया आपका 12-15 हज़ार करोड़ आ गया, आप चले गए हैं 500-800 पॉइंट। तो बता तो रहा हूँ कि ये चीज़ ना हो रही है। तो खैर देखते हैं। अभी का ना सबसे लोएस्ट बाइंग है आज का, और सबसे हाई रिकवरी आज देखने को मिल रही थी। यही सारी चीज़ बता रही। कल यहाँ पर ना 4,000 लगातार ना FIS का जो एक बाइंग है वो लगातार टूटती चली है। 6,000, 4,000, 4,667, फिर एकदम से 1,970। तो इस तरीके से 11 अप्रैल वो लास्ट डे था जब एक ना बिकवाली का लास्ट दिन था। उसके बाद लगातार बाइंग, एंड जो लगातार बाइंग है उसका जो 15 अप्रैल सबसे हाईएस्ट है एंड आज का सबसे लोएस्ट। एंड लास्ट निफ्टी के अंदर क्या करें, देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ। यहाँ पर आपको करना क्या है, 5 मिनट के कैंडल स्टिक चार्ट लगाकर जितना देखना हो उतना देखा करिए, क्योंकि अभी पता नहीं कि क्या हो रहा है। आप कुछ भी कैरी नहीं कर सकते। आप पुट कैरी करेंगे ना, आज धज्जियाँ उड़ा दी पुट वालों की, इतना प्रीमियम लूज किया है, इतना प्रीमियम लूज किया है मंडे का दिन। और 10 पॉइंट भी अगर निफ्टी चल रहा था ना, पुट वाले अगर 70 की पुट बाई करे, वो 10 पॉइंट जैसी निफ्टी चल रहा था वो 60 का आवाज आ रही थी, पता नहीं चल रहा था। तो समझ रहे हो ना। एंड यहाँ पर इंडिया विक्स वो ऊपर चला जा रहा था, उसके बाद भी यहाँ पर प्रीमियम लूज कर रहे थे। तो समझ रहे हो ना कि गेम बहुत तंगड़ा चल रहा है मार्केट के अंदर, इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर। पैसा इतना नहीं आ रहा है जितना कि दिखाया जा रहा है। वो देखते हैं भाई क्या कहाँ किस किस तरीके से यहाँ पर चीज़ें पलटती हैं। बट अभी जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रेंज में अब आप आकर अटक चुके हैं। क्या है वो रेंज? ये टॉप 24,197, 24,200, 24,200, एंड नीचे में आपका 23,959। ये एक रेंज, उस रेंज के भीतर आप क्लोजिंग हुई। एंड जब भी एक रेंज में आपका क्लोजिंग होती है, या तो आप हायर साइड जाते हैं या फिर वहीं से एकदम से कोलैप्स करते हैं। क्या होने वाला है इस बार देखते हैं, कल का दिन बताएगा। रेंज में क्लोजिंग हुई है। अब मैं तो यही देखूंगा कि भैया क्या यहां पर ना एक थोड़ा शॉर्ट का मौका मिल रहा है। टीवी वाले एंकर आएंगे, हालांकि इनका जो रोल है वो बहुत खतरनाक है। टीवी वाले एंकर का बोल बोल कर शॉर्ट कवरिंग करवा देंगे। बड़ा बच के चलिएगा पुट वाले। इस वक्त पैसा ना जितना तुम कमाए ना उतना गवा भी दोगे तो पता नहीं चलेगा कि कहाँ गया पैसा। समझ रहे हो ना। तो वो मैं आपको बता रहा हूँ, पुट वाले इस वक्त काफ़ी डेंजर है। देख रहे हो, मतलब 7-8 दिन के अंदर सॉलिड रिकवरी है क्या, घंटा रिकवरी है। ये एक ना मतलब सबसे फ्रॉड वाली चीज़ें रहती हैं, सामने पता चल रहा है क्या चल रहा है। खैर देखते हैं क्या रहता है क्या नहीं रहता है। बट अभी यहाँ पर ही है 24,480 मेक और ब्रेक लेवल होने वाला है इस जगह पर। उसके बाद अगर ये निकल गया ना, सीधे 25,000 पर आप रहेंगे, और 25,000 से आप चले जाएंगे सीधा यहाँ पर 25,800, 25,900, 24,480 निकल गया। उसके बाद आपको वैसे नहीं रहना है, क्या कहते हैं, मतलब शॉर्ट ऑर्डर में। समझ रहे ना। अगर कोलैप्स होगा तो इधर ही से आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। इस बात को आप मान लीजिए। कोलैप्स आया भी अगर तो इम्पोर्टेंट जगह क्या है, हल्के में मत लेना। 23,700, 23,800 किसी भी लेवल इस रेंज में आपका रिकवरी आ सकती है सॉलिड वाली। तो बड़ा स्टडी करके रखिएगा। बहुत घुमाव चीज़ें चल रही, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। डाउ को लेकर आप कंफ्यूज हो जाएंगे, डॉलर इंडेक्स को लेकर आप कंफ्यूज हो जाएंगे, दुनिया भर की चीज़ों को लेकर एंड हमारे यहाँ की चीज़ों को लेकर। तो ये बात आप समझ लो। एंड ये पैसा है, पैसा घुमाया जाता है। देखिए किस तरीके से काम चल रहा है। मुझे नहीं पता क्या होने वाला है, बट यही है। सो लेट्स सी, देखते हैं क्या रहता है क्या नहीं रहता है। बट अभी अगर किसी को ना एक इंपॉर्टेंट जगह चाहिए कि मैं कहाँ से चीज कर सकता हूँ इस मार्केट, 23,700, 23,800, 23,700 टिक गया तो ठीक है, अदरवाइज अगर ये गया तो फिर गया। सिंपल सी बात। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रेंज है। ऊपरी में
24,200, अगर 24,200 के ऊपर भी बढ़ते रहते हैं तो वो 24,480 मेक और ब्रेक वाली जगह तब भी पहुंच सकते हैं। वहां पर डिसाइड होगा कि यहां से जाना किधर। सिंपल सी बात। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आ रहा होगा। अपनी स्ट्रेटजी के लिए कुछ पॉइंट मिले तो देख लीजिएगा। अदरवाइज मैं तो बस यही कहूँगा कि पुट वाले थोड़ा सा बच कर रहें, क्योंकि कॉल वालों तो काम बन रहा है और कॉल में मतलब आ रही है शॉर्ट कवरिंग, तो 10-10 रुपए की भी कॉलेज जो है ना वो 300-300 रुपये बिकी जा रही है, 400-400 बिकी जा रही है। अब ये हर रोज़ तो नहीं होता है, तो लोग चेज़ करने लगते हैं कि अरे कल हुआ तो आज भी होगा, तो वही चीज़ रिपीट में चली जाती है एंड फिर उसमें हो जाता लॉस। तो कल हुआ तो आज लेकर उस चीज़ को मत बैठिए, इतना आप बात समझिए। पुट वाले सावधान रहें, कॉल वाले के तो मज़े हैं ही अभी। लेट्स सी, देखते हैं कितने दिन तक मज़े रहते हैं और यहाँ से क्या रहता है। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आ गया होगा। अपनी स्ट्रेटजी पर काम करिए। जो मैंने आपसे कहा कि भाई नहीं पता ये 20,400 जाना है मार्केट या नहीं जाना है, नहीं पता ये 26,000 हो जाएगा, बट आप स्टॉक अपना जो है जोड़कर चलिए, वो स्ट्रेटजी सबसे बेस्ट है। मुझे नहीं पता निफ्टी किधर जाना है, बट आपने जो स्टॉक लोअर लेवल पर बाई करे वो आपको प्रॉफिट दे रहे हैं। इवन 5-7 साल के लिए इसको आपको बनाकर चलना है, क्योंकि अगले 5-7 साल में यही बेनिफिट देंगे जो आप अभी यहाँ पर ना खरीद कर जाएंगे। सिंपल सी बात। यहाँ से चाहे निफ्टी यहाँ से 20,400 क्यों ना रह जाए, डजेंट मैटर, अपने स्टॉक से बाहर नहीं निकलना है। अपने स्टॉक्स को अच्छे स्टॉक चुन रखे हैं, उन्हीं में खरीदारी करते रहने, डरना नहीं है। सिंपल सी बात है, डरना नहीं। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। आप दीजिए मुझे वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।